हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। आज आधुनिक भारत का 9 नंबर वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। इसी के साथ में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बीच में हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब ज़रूर दिया करें। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो में कि इसका उत्तर क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, आपको पता है कि कांग्रेस का विभाजन होता है 1907। हमने पिछले वीडियो में बताया था। सूरत अधिवेशन है। रास बिहारी घोष अध्यक्ष हैं इसके, रास बिहारी घोष, ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है ना। तो 1907 का सूरत अधिवेशन डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, 2 दलों में विभाजन होता है। एक रहता है नरम दल और दूसरा रहता है गरम दल, ठीक है। तो ये 23वां अधिवेशन है, ठीक है। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन रहता है। ध्यान ये भी रखना है, जो इस सूरत में अधिवेशन हो रहा है, ये अधिवेशन होने वाला था नागपुर में, ठीक है। नागपुर में होने वाला था, लेकिन ये नागपुर में नहीं हुआ, ये सूरत में हुआ है, ठीक है। तो अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने सूरत में अध्यक्षता की। कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। महात्मा गांधी जब आए थे भारत, तो महात्मा गांधी के आने से पहले कब आए हैं महात्मा गांधी? 1915 में, 1915 में आए थे ये भारत, ठीक है। इससे पहले भी आ चुके थे 1901 या 2 में। तो इन्होंने कलकत्ता का एक अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन था कि क्या था, उसमें ये पार्टिसिपेट भी किए थे उस समय, ठीक है। हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता का, उसमें ये शामिल हुए थे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि जब ये भारत आए 1915 में, तो उससे पहले ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसकी अध्यक्षता किए थे दिनशा ई वाचा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो गांधी जी के आने से पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ, उसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं रही हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की थी। तो कुछ आंदोलन रहे, कुछ स्थितियां रही होंगी, उनके बारे में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इटली और अबिसीनिया का युद्ध था, ठीक है। इटली और अबिसीनिया का युद्ध हुआ था, इसमें इटली पराजित हुआ। फिर दूसरा हुआ बक्सर आंदोलन चीन का, जो कि 1901 में 1899 से 1901 के बीच में हुआ था, चीन का बक्सर आंदोलन। इसमें ये साम्राज्यवादियों के खिलाफ थी। बक्सर आंदोलन जो था वो साम्राज्यवादियों के खिलाफ था, चीन का था, 1899 से 1901 के बीच में हुआ था, ठीक। तीसरी चीज़ है कि रूस पर जापान की विजय हो गई थी 1905 में, ठीक है। तो ये 3 घटनाएं रही हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया इन्होंने। तो ये 3 स्थितियां रही हैं विश्व स्तर पर गांधी जी के आने से पहले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति, तो 2 पार्ट्स थे उसमें। हमने गरम दल में के बारे में क्या बताया था? गरम दल के बारे में बोला था बाल लाल पाल, ठीक है ना। बाल लाल पाल, ये 3 लोग गरम दल से संबंधित हैं। नरम दल में देखते हैं क्या है कि नरम दल की प्रमुख जो पद्धति रही है वो रही
राजवामबद्ध आंदोलन, ठीक है। तो नरम दल के लोगों की क्या पद्धति रही भाई? राजवामबद्ध आंदोलन, मतलब प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है। तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना नरम दल वालों का क्या था? प्रमुख पद्धति रही है ये राजवाम बद्ध आंदोलन जो बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो राजवाम बद्ध आंदोलन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो आपको पता होगा कि प्रशासन में भारतीय भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। एक और प्रश्न है कि राजवाम बद्ध आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से दल से? तो नरम दल से संबंधित, ठीक है। लेकिन गर्म दल की प्रवृत्ति क्या रही है? अनुकूलन प्रविघटन। नरम दल की जो प्रवृत्ति रही है वो अनुकूलन प्रविघटन की रही है, ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे आज। 1907 में सूरत अधिवेशन विचारों में मतभेद हो गया, विचारों में विभेद हुआ। कांग्रेस के दो गुट बन गए, नरम दल और गर्म दल, ठीक है। इसमें क्या था कि गर्म दल के लोगों ने क्या कहा कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए अध्यक्ष, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन नरम दल वाले इस बात पे सहमत नहीं थे और कुछ और भी चीज़ें रही हैं। हो सकता है इनके तरीके उनको नहीं पसंद, उनके तरीके इनको नहीं पसंद आए हों, तो इस बात को लेकर मतभेद हो गया कांग्रेस में। तो मतभेद हो, दोनों दल अलग अलग हो गए, गर्म दल और नरम दल। और इसमें अध्यक्षता की बागडोर संभाले कौन? नाम क्या है? डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, ये विभाजन जो हुआ है, एक तो हुआ अध्यक्ष पद को लेकर, दूसरा हुआ है विभाजन इसमें स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर। दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। एक तो स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर हुआ, स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर विभाजन मतभेद हुआ, और दूसरा हुआ अध्यक्ष पद को लेकर। स्वराज शब्द की व्याख्या का क्या मतलब था भाई? एक तरफ मतलब ये था कि हम अंग्रेजों के साथ रहकर मिलकर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक तरफ था कि नहीं, हम अंग्रेज साथ मिलकर क्यों काम करेंगे, हम अपना अलग कानून नियम सब कुछ हमारा रहेगा, हम अपने तरीके से काम करेंगे यहाँ, ठीक है। ये भी मतभेद था। चलिए ठीक है। अब देखिए नरमपंथी नेता हैं कुछ, उनके नाम याद रखना क्योंकि प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से नरमपंथी नेता थे या नेता हैं, ठीक है। तो इसमें दादा भाई नौरोजी का नाम पहले आता है, फिर फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस में बुद्धिजीवियों का वर्चस्व था। कौन कौन है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये लोग नरमपंथी नेता थे और इन लोगों का कांग्रेस में वर्चस्व भी था। समभाव तथा मृत्यु न्याय, मृदु मतलब नॉर्मल, मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे नरमपंथी लोग। किसमें? समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास रखते थे ये लोग। तो साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास रखते थे, साथ में समभाव और मृदु न्यायप्रियता में भी विश्वास रखते थे, ठीक है। कौन? नरमपंथी नेता लोग, ठीक है। 1897 में क्या हुआ कि गोखले और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त जो वेल्बी आयोग बनाया गया था के समक्ष साक्ष्य देने को कहा गया। वेल्बी आयोग क्यों बनाया गया था? भारतीय व्यय के लिए बनाया गया था वेल्बी आयोग। तो इसके सामने साक्ष्य देने के लिए किसको कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले और दिनशा वाचा को 1897 में कहा गया था, ठीक है। तो 1902 में गोखले को बंबई में संविधान परिषद के लिए, कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुना गया। 1902 में गोखले को किसके लिए चुना गया? बंबई में संविधान परिषद के लिए चुना गया पहली बार। 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले को बंबई में संविधान परिषद के लिए चुना गया और कालांतर में मतलब बाद में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी इनको चुना गया था।
ध्यान रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के क्या हैं, आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, आध्यात्मिक नहीं राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है। और इन्होंने ही जब गांधी जी भारत आए थे तो इन्होंने ही गांधी जी से बोला था कि पहले आप पूरे भारत का भ्रमण करें, उसके बाद आपको समझ में आएगी यहाँ की स्थिति क्या है। ठीक है, इन्होंने ही ये सलाह दी थी गांधी जी को, ये ध्यान रखना। ठीक। अब उग्रवादी उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय रहे हैं, बाल लाल पाल, और एक और हैं अरविंद घोष। ठीक है, तो अरविंद घोष हैं, बाकी बाल लाल पाल वो 3 हमने बताए, वो ये 4 लोग थे उग्रवादी संगठन या उग्रवादी दल या गरम दल से संबंधित नेता रहे हैं। तो इन्होंने स्वराज प्राप्ति जो थी, इनका मुख्य लक्ष्य था कि हमारा उद्देश्य क्या है। इनका मतलब था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए किसी से। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये चीज़ कही थी। और कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त करने की बात कर रहे थे। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति को समाप्त करने की बात, मतलब उस नीति के खिलाफ थे ये लोग, याचना और प्रार्थना के खिलाफ थे। ये लोग कहते थे हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, भिक्षावृत्ति नहीं चाहिए हमें। ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहीं उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं नहीं, संवैधानिक आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखेंगे, वार्षिक सम्मेलन बुलाएंगे, भाषण देंगे, प्रस्ताव पारित करवाएंगे, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भी भेजेंगे। हम इस चीज़ में भरोसा रखते थे कि इंग्लैंड में शिष्टमंडल हमारा जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ बातचीत करेंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे, फिर हमारा काम सब सही हो जाएगा। ये लोग इस चीज़ पे भरोसा करते थे कि संवैधानिक आंदोलन करेंगे, अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास रखेंगे, न्यायप्रिय करेंगे हैं वो लोग, वार्षिक सम्मेलन, भाषण देने, प्रस्ताव पारित करने, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजेंगे। तो इस बात में इनको भरोसा था। लेकिन गरम दल वाले जो थे, उनको जो है वो आक्रामक प्रतिरोध करने की बात करते थे। सामूहिक आंदोलन है, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे लोग। आक्रामक प्रतिरोध है, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। इनके जो गरमपंथी नेता थे, उनके स्वराज का अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता मानते थे स्वराज को गरम दल वाले नेता, गरम दल के नेता। ठीक है, लेकिन उदारवादी क्या कहते थे, नरम दल वाले क्या कहते थे, नहीं, स्वराज का मतलब है कि साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन चाहिए। साम्राज्य के अंदर ही ठीक है, लेकिन हमें औपनिवेशिक स्वशासन चाहिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ में ये लोग भरोसा करते थे, इसलिए इन दोनों में मतभेद रहे हैं। अब साइमन कमीशन, नरम दल गरम दल हो गया, ये लोग मिलते कहाँ हैं? हमने बताया है, पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि ये लोग मिलते कहाँ पे हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, लखनऊ नदवा कॉलेज हमने बताया था, लखनऊ वाले जानते होंगे कि नदवा कॉलेज कहाँ है। ठीक है, तो नदवा कॉलेज में 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें जो है कांग्रेस फिर से मिल जाते हैं, दोनों दल एक मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता होता है। हमने बताया था कि AC मजूमदार या फिर अंबिका चरण मजूमदार जो थे, इसकी अध्यक्षता किए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। ठीक है, ये सब हम पहले बता चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाला लाजपत 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन कब आया है? ये आया है फरवरी 1928 में, बम्बई पहुँच चुका था। ठीक है, फिर इसका विरोध कर रहे हैं लाहौर में कौन? लाला लाजपत राय।
अब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है 17 नवंबर 1928 को, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में कुछ है, जैसे इनके बारे में प्रश्न आ चुका है कि ये मैजिनी को राजनीतिक गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय मैजिनी को राजनीतिक गुरु मानते थे। मैजिनी की एक रचना रही है, नाम है द ड्यूटी ऑफ मैन। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था इन्होंने। द ड्यूटी ऑफ मैन किसकी किताब है? मैजिनी की, और इसका उर्दू में अनुवाद किया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष बाद में औरुविले आश्रम इन्हीं से संबंधित है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि औरुविले आश्रम अरविंद घोष से ही संबंधित है। ठीक, तो तिलक जो है, तिलक सेवा हमने बताया था कि ये जो तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक थे, ये सबसे अंत में जो शामिल हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, वो शामिल हुए थे अमृतसर अधिवेशन में। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन में शामिल हुए थे। अमृतसर अधिवेशन में कब? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यही अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए थे। और आपको बता दें कि इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, अगला सम्मेलन कब होता? दिसंबर 1920 में। तो वही अमृतसर अधिवेशन के बाद इन्होंने ये कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। अब ये 1920 का जो अधिवेशन 1920 का टाइम है, ये क्या है देखते हैं। 1920 में एक आंदोलन छिड़ने वाला होता है, आंदोलन। ठीक है, तो इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू कब हो रहा भाई? 1920 में शुरू होने वाला है। कब? 8 या 9 अगस्त को। 8-9 अगस्त 1920 को शुरू होने वाला है ये, और तिलक की मृत्यु होती है अगस्त 1920 में ही। ठीक है, तो अब ये सवाल बनता है कि असहयोग आंदोलन जब हुआ तो जो अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो 1920 के अधिवेशन है नागपुर। अध्यक्षता की थी किसने? वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तिलक की मृत्यु हो जाती है। विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। तिलक सेवा, तिलक जो है मतलब बाल गंगाधर तिलक किसमें भरोसा कर रहे हैं? सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। वेलेंटाइन सिरोल ने, ये प्रश्न आ चुका है, इनको अशांति का जनक कहा था। अशांति का जनक किसको कहा वेलेंटाइन सिरोल ने? बीजी तिलक को। ठीक है, अब देखते हैं। तिलक को फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर कोई थे, उन्होंने जॉन लुबॉक रहे हैं ब्रिटेन के, तो इनको इन्होंने पत्र लिखा था। क्या पत्र लिखा था? पत्र में क्या था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, तिलक के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या है, इन्होंने केसरी मराठा जैसी पत्रिकाएं निकाले थे, हमने पहले ही बता रखा है आपको। तो दोनों के नाम के उल्टा, नाम का उल्टा इनकी भाषा रही है। तो केसरी और मराठा, मराठी नहीं मराठा, केसरी है मराठी में और मराठा है आपका अंग्रेजी में। ठीक है, दोनों के नाम के उल्टा क्या है, इनकी भाषा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो इसमें क्या है कि तिलक ने केसरी में प्रकाशित लेखों के कारण पाए 6 साल के सज़ा में, इनको सज़ा क्यों हुई थी हमने बता रखा है, आपको हमने बता रखा था, पिछले वाले वीडियो हमने बताया है। ठीक है ना,
तो 6 साल के सज़ा मांडले जेल में गीता रहस्य जैसी किताब की रचना भी की थी इन्होंने। 6 साल जब इन्होंने क्या किया, केसरी में जो प्रकाशित लेख था, किसी राजा के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसकी इन्होंने निंदा की थी। ठीक है। दूसरी चीज़, इन्होंने किसी को मारने के लिए उकसाया भी था, किसको, चापेकर बंधुओं को। चापेकर बंधुओं को इन्होंने उकसाया था, ऐसा हुआ है। तो इनको सज़ा मिली थी, तो सज़ा इनको 6 साल की मिली थी। मांडले जेल, तो मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य जैसी किताब लिख डाली। बताइए, आज इतनी सुविधा है, आज ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस समय कोई ऐसी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन वो मांडले जेल में बैठे बैठे 6 साल की सज़ा काटते हुए उन्होंने गीता रहस्य जैसी किताब को लिख डाले थे। ठीक, तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। ये सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। जैसे इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव इन्होंने मनाया था, लाठी क्लब, ये सब इन्होंने क्या किया था, मनाने का फैसला किया था ना। तो सांप्रदायिकता, इस बात से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सांप्रदायिकतावादी थे। ठीक है, लेकिन राष्ट्रभक्त जरूर थे। इन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किए थे, इसलिए ये भी कहा जाता है कि अग्रगामी थे किसके? महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के अग्रगामी किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस दृष्टि से ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस दृष्टि से महात्मा गांधी के अग्रगामी भी थे। ठीक है, ये देखिए, अखाड़ा, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभा स्थापित की थी इन्होंने। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि ये सांप्रदायिकतावादी थे। ठीक है, तो ये सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। इन्होंने फिर शिवाजी महोत्सव भी मनाया, गणपति उस पर्व प्रारंभ किया इन्होंने। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।